हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आज ये प्रैक्टिस सेट मैंने बहुत करवा दिया है, सिविल कोड का हो, पियोन क्लर्क, स्टेनो रीडर का। ओके, अब वो रिवाइज कर रहे हैं ताकि देखिए आप लोग के साथ जुड़े हैं तो हम ऐसा कर रहे हैं ताकि बीच बीच में प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। आप लोग अपना आकलन कीजिएगा कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, क्योंकि स्कोर कम आ रहा है तो फिर कहीं ना कहीं आप में कमी है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर स्कोर कमी आ रही है तो फिर से आपको एनालिसिस करना है बीच में कि कौन सा पोर्शन कमज़ोर आ रहा है। मैथ अगर पियोन वाले होंगे तो मैथ हिंदी पर विशेष फोकस कीजिए, क्लर्क वाले होंगे तो ऑलराउंडर बनना पड़ेगा भाई, क्योंकि उसमें सब पढ़ना है। रीडर वाले होंगे तो आपको हिंदी और आपको भी लगभग मेहनत, मतलब पियोन को छोड़कर बाकी सबको मेहनत करना पड़ेगा। सभी को बोल रहे हैं, पियोन में है कि बाकी 3 ही विषय पढ़ने हैं, बाकी और समय पढ़ना है तो पढ़ना है। तो अब बांध लीजिए कमर और जितना हो सके उतना आप पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। चाकू से फल डैश दो। ऑप्शन है फार, काट, खिला, धो। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए बोल रहा है कि चाकू से फल डैश दो, यानी चाकू से फल को काट दो। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग है प्रश्न। देखिए अगला है आपका कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ऑप्शन है नमक और मिर्च लगाकर रखना। नमक और मिर्च लगाकर रखना। उसके बाद है अनुनय करना। उसके बाद है बढ़ा चढ़ाकर कहना। उसके बाद है उपहास करना। ओके, इसमें से आपको बताना है। नमक मिर्च लगाना मतलब क्या होता है कि किसी को बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को बोलते हैं। ओके, यानी बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को कहना। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ओके, बढ़ा चढ़ाकर किसी को बात को कहना। अगला प्रश्न देखिए, अगला है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। चलिए बताइए। तो देखिए इसमें आप देखेंगे सही वर्तनी वाला शब्द जो है इसमें आपका पीक दान। अब देखिए पीक दान दो तरह से लिखा है, एगो हार्सिन से एगो दीर्घिन से। तो देखिए डी नंबर में जो पीक दान दीर्घिन से लिखा है ये सही लिखा हुआ है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है आपका दिए गए शब्द के परिवाची शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के परिवाची शब्द का चयन करें। क्या है? रुधिर। ओके, रुधिर के बारे में आपको बताना है कि क्या राइट आंसर होगा। ओके, बताइए रुधिर का मतलब क्या हो जाएगा। देखिए तो देखिए आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो रुधिर का मतलब होता है खून या रक्त भी बोल सकते हैं। तो आप आसानी से पहचान जाएंगे। तो देखिए डी नंबर में रक्त दिया है तो आपका डी सही हो गया। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है जो वर्षा में एक बार हो जो वर्ष में एक बार होता है उसे क्या बोलते हैं। जो वर्ष में एक बार होता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? देखिए वार्षिक का मतलब होता है वर्ष में जो एक बार होता है उसी को हम बोलते हैं। तो आप पकड़ लीजिए, यानी जो वर्ष में एक बार होता है उसे वार्षिक बोलते हैं। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है आपका दिए गए शब्द का परिवाची बताना है। क्या बताना है दोस्तों? परिवाची, यानी आदि दिया है तो आदि का परिवाची क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आदि और अन्य अभ्यस्त। इसमें से क्या होगा? देखिए आदि का उचित परिवाची होगा आपका अभ्यस्त। ओके, तो देखिए अभ्यस्त दिया हुआ है तो राइट आंसर अभ्यस्त हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। इसमें से क्या हो जाएगा? देखिए गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का मतलब होता है यानी किसी काम को गड़बड़ा देना, बिगाड़ देना के सेंस में, यानी तो राइट आंसर काम को बिगाड़ देना। ओके, में से उस विकल्प का चयन करें जो गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। इसमें से क्या हो जाएगा? देखिए गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का मतलब होता है यानी किसी काम को गड़बड़ा देना, बिगाड़ देना के सेंस में, यानी तो राइट आंसर काम को बिगाड़ देना। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है आपका दिया है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो अधिक बोलता हो। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो अधिक बोलता हो। जो अधिक बोलता हो उसे क्या बोलते हैं भाई? बताइए। देखिए जो अधिक बोलता है ना, यानी भच भच करते हैं लोग। आप सिंपल भाषा में गांव देहात में रहते होंगे तो काहेला मतलब बिना मतलब के वचाल कर रहे हो, बच बच करते हो, ऐसे बोलते हैं ना आप लोग, वचाल के सेंस में बोलते हैं। तो राइट आंसर वचाल हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है। रिक्त स्थानों को भरना है। पढ़ लो
डैश सो जाओ, पढ़ लो डैश सो जाओ। क्या होगा इसका? देखिए, पढ़ लो या सो जाओ, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपके सामने, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। मेहनत करने वालों के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं? जो लोग मेहनत करते हैं उसे कर्मठ बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? कर्मठ, यानी जो हार्ड वर्क करते हैं। कर्मठ का मतलब होता है कर्म करने वाले, उनको और चीज़ से मतलब नहीं होता है। जैसे किसान लोग देखते होंगे खेतों में कितना हार्ड वर्क करते हैं, कितना मतलब कठिन काम करते हैं, उस सेंस में बोलेंगे तो राइट आंसर कर्मठ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपके सामने, इसमें परिवाची शब्द बताना है। रात्रि का परिवाची क्या होगा? रात्रि का परिवाची क्या होगा दोस्तों? देखिए, आपको मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारा प्रैक्टिस सेट करवाया है, प्रीवियस ईयर का भी, तो उसमें बताया था कि रात्रि का परिवाची रात भी होता है, निशा भी होता है, रजनी भी होता है। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इसी चैनल पर निशा नाम की लड़की बहुत सारी जुड़ी हुई है, तो आप लोग समझ लीजिए आपके नाम का मतलब निशा का मतलब होता है रात, ठीक है। रजनी भी होगी, कमेंट सेक्शन में रजनी भी है, उसको बोलते हैं रात, ओके। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिए डी दिया है रजनी, तो राइट आंसर आपका रजनी हो जाएगा, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है, इसमें आपको बताना है मुहावरे का मतलब, ओके। दिया है, दूर के ढोल सुहाने का मतलब क्या होता है? दूर के ढोल सुहाने का मतलब क्या होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। दूर से लोगों को देखना, दूर से वस्तुओं को अच्छी लगना, दूर के ढोल अच्छे लगना, और दूर से ढोल सुनना। क्या होगा दूर के ढोल सुहाने लगना? तो आप समझ गए होंगे, दूर के ढोल सुहाने का मतलब होता है यानी दूर की वस्तु अच्छी लगना, ओके, दूर की वस्तु अच्छी लगना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूर के ढोल अच्छे लगना, दूर की वस्तु अच्छी लगना। देखिए यहाँ पर दिया है दूर की वस्तु अच्छी लगना, ओके, दूर के ढोल सुहाने होने का मतलब। चलिए आगे देखिए, आगे भी आपको परिवाची बताना है। सरस्वती, ये बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। सरस्वती का परिवाची क्या होता है? शारदा भी बोलते हैं ना जी, बताइए लोग। हाँ, वीणा वादनी भी बोलते हैं। तो शारदा देखिए दिया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपके सामने, ये तो हो गया। हाँ, ये बताना है, विलोम आपको बताना है। विलोम, आस्था का विलोम क्या होता है दोस्तों? आस्था का विलोम क्या होता है? बताइए लोग, आस्था का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन है क्षमा, विराग, प्रार्थना, अनास्था। आस्था का विलोम क्या होता है? देखिए, आस्था का विलोम की बात करें तो आस्था का मतलब होता है विश्वास के सेंस में, बिलीव के सेंस में बोलते हैं, यानी आपको किसी चीज़ में श्रद्धा हो, उस सेंस में बात करते हैं, ओके। तो आपको श्रद्धा होगा तो आप आस्था रखेंगे। जैसे आप पूजा करते हैं, आपका आस्था है तभी ना आप पूजा करते हैं जी। आस्था नहीं होगा तो आप पूजा नहीं करेंगे। मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर, इन केस में बोलते हैं। तो यानी अब जब आपको आस्था ना होगा तो उसे क्या बोलेंगे? अविश्वास, मतलब आपको विश्वास नहीं होगा, जिसको अनास्था बोलेंगे, ओके। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। दुर्लभ, दुर्लभ का विलोम क्या होता है दोस्तों? दुर्लभ का मतलब होता है कि जो आसानी से न मिलता हो, ओके, जो आसानी से न मिलता हो, बहुत कठिन कार्य करना पड़ता है उसके लिए। तो इसका विलोम आपको पता है क्या हो जाएगा? यानी सुलभ, जो आसानी से मिल जाए। तो राइट आंसर आपका सुलभ हो जाएगा, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपको, जिसका आदि ना हो उसके लिए कौन से एक शब्द का प्रयोग करते हैं? जिसका आदि ना हो उसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं दोस्तों? देखिए, जिसका आदि ना हो उसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं बातों की गहराई पर, ओके, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जिसका आदि ना हो उस केस में हम बोलेंगे, यानी अनादि बोलेंगे, ओके, अनादि, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? अनादि। तो राइट आंसर आपका अनादि हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको आपको इसमें रेखांकित भाव को बताना है कि कौन सा सही है, ओके। देखिए, मैंने इन सब बातों को गहराई पर अनुभव किया। रेखांकित शब्द के जगह कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे इसमें से? बताइए। मैंने इन सब बातों को गहराई पर अनुभव किया, जो रेखांकित भाग है बातों की गहराई पर, इसके जगह कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे कि सूटेबल हो जाएगा? देखिए, बातों की गहराई का जो प्रयोग किया है रेखांकित जगह, ये ऐसा नहीं होगा, बातों की गहराई पर नहीं, यानी इसके बदले हम बोल सकते हैं बातों को गहराई से। देखिए कहीं है क्या? तो ये देखिए दिया हुआ है, यानी बातों की गहराई से जो है ये आपका परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बातों की गहराई से। चलिए अगला प्रश्न देखिए,
अगला है आपका कि मुहावरे का अर्थ बताना है। दो नावों पर पैर रखना, मुहावरे का मतलब क्या होता है? दो नावों पर पैर रखना यानी कि दोनों तरफ से अच्छे कहलाना। ओके, तो बताइए उस केस में इसका मतलब क्या हो जाएगा? सूटेबल। ऑप्शन देख लेते हैं। दो विरोधी पक्षों का आश्रय लेना, दो विरोधी पक्षों का आश्रय लेना, नदी पार करना, दो नावों पर एक साथ घूमना, एक साथ कई काम करना। जो दो नावों पर पैर रखना का मतलब क्या होता है? देखिए, जो लोग दो नावों पर पैर रखते हैं उसको हम लोग दो विरोधी पक्षों का आश्रय लेना बोलते हैं। ओके, दो विरोधी पक्षों के आश्रय लेने को बोलते हैं। ओके, जो दो नावों पर पैर रखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ओके, इसमें बताना है कि कौन सा सही लिखा हुआ है, बताइए। तो देखिए आपको ए नंबर में देखिए हस्तलिखित जो है सब हारसिन से लिखा है, ये बिल्कुल सही है। ओके, इसमें भी बताना है कि कौन सा जो है वो सही लिखा हुआ है। चलिए बताइए, कमेंट कीजिए, बताइए लोग क्या राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? देखिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी चिकित्सालय जो है बी नंबर में ये सही लिखा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसमें आपको बताना है दोस्तों हिंदी का क्लास इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो हो सकता है एक दो दिन में मैं जैसे फिर से मतलब ऐसा कंप्लीट आपको मतलब तलवार के धार जैसा बना देंगे तो बना देंगे। जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं इतना हम प्रॉमिस करते हैं। हाँ, लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। ओके, हम घोर को पिला नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ 12 फरवरी के बाद से आपका ऐसा सेशन स्टार्ट होगा, आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मतलब जो लोग जुड़े हैं उनका बहुत अच्छा हो जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई करवा देंगे कि आप एग्ज़ाम में जाते जाते पॉजिटिव थिंकिंग रहते हुए भी ना पढ़ते हुए भी पढ़ लेंगे और एग्ज़ाम पास कर जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन है विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, बताइए। देखिए विशेषण और विशेष के योग से आपको भी पता है, मैंने बताया था कर्मधारय समास बनता है। ओके, क्या बनता है? कर्मधारय समास। चलिए इसमें संधि विच्छेद बताना है। संधि विच्छेद से आपके 3 या 4 प्रश्न रहेंगे। ओके, नीरस का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नीरस का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नीरस का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो नी प्लस र। मैंने ऐसा बताया है, बहुत ट्रिक के साथ भी बताया था मुहावरे के सेंस में। ओके, तो नी प्लस र हो जाएगा। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, वीडियो मिलेगा बहुत प्लेलिस्ट में आपको। अलग अलग प्रकाशन का भी है और स्पेशल पियोन क्लर्क स्टेनो रीडर का एक ही होगा, तो उसमें स्पेशल वीडियो होगा सभी के लिए। अगला प्रश्न है प्रमाण का संधि विच्छेद क्या होता है? प्रमाण का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों, बताइए। देखिए प्रमाण का संधि विच्छेद प्र प्लस मान होता है। ओके, प्र प्लस मान हो जाएगा, ये राइट आंसर। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है कि राम ने सारी पुस्तकें पढ़ ली, इस वाक्य में ने किस कारक का विभक्ति है? यह चिन्ह बताना है। ओके, राम ने सारी पुस्तकें पढ़ ली, ने किस कारक के चिन्ह है? तो ने कर्ता ने को बोलते हैं। ओके, राइट आंसर है कर्ता ने। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है निम्नांकित में कौन देशज शब्द है? कौन इसमें देशज शब्द है? तो पेड़ जो है इसमें आपका देशज देखने से पता चल रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स दिया है जहाँ नोरी प्राइज्ड हिम फॉर हैविंग एंड डैश प्लान। यहाँ पर क्या भरोगे? खाली स्थान जहाँ पर है, जहाँ पर खाली स्थान है वहाँ पर क्या भरोगे? यानी एक्सीलेंट भरोगे तो बेहतर हो जाएगा। ओके, राइट आंसर आपका एक्सीलेंट हो जाएगा। ओके, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपके सामने, इसमें एरर बताना है। ओके, देखो दिया है एरर बताना है, इसमें पढ़ देते हैं, देख लो। यू असर्शन डैट यू वेयर थ्रोली इनोरेंट ऑफ कॉन्सिक्वेंस कैनॉट बी बिलीव्ड। फिर से सुनो, यू असर्शन डैट यू वेयर थ्रोली इनोरेंट ऑफ द कॉन्सिक्वेंस कैनॉट बी बिलीव्ड। बताओ इसमें से कौन सा एरर है? कौन सा एरर है? देखो इसमें त्रुटि वाला जो भाग दिया है, देखो कहाँ गया? यू असर्शन जहाँ पर लिखा है यू असर्शन, तो देखो यू जब भी ये फॉर्म में रहेगा तो इस फॉर्म में थोड़े होगा, या तो
वर्ब के पहले रूप में होगा या दूसरे रूप में होगा। ओके, एडजेक्टिव फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है ना, प्रीपोजिशन फॉर्म में नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यू असर्ट। ओके, यू असर्ट होगा खाली। तो देखियो कहाँ दिया है, तो एरर बताना है ना, देखो ये ही आपका एरर है, बी नंबर। ओके, यू असर्शन। चलो अगला प्रश्न देखो, सिनोनिम बताना है। सिनोनिम ऑफ क्या दिया है, वेफल। वेफल का सिनोनिम क्या होता है, देखो वेफल का मतलब होता है यानी जो सडनली के सेंस में घबरा देना। कोई कोई ऐसा बात बोलेगा, कोई कोई ऐसे लोग होते हैं जो बात बोलेंगे अचानक, मतलब आपका जी घबरा जाएगा। ओके, यानी आप टेंशन में पड़ जाते हैं, चक्कर आ देना, मतलब अचानक ऐसा लगेगा कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ही झटका सा लगता है। ओके, तो बताइए सिनोनिम क्या हो जाएगा, कंफ्यूज बोलेंगे, तो राइट आंसर कंफ्यूज हो जाएगा। ओके, चलो अगला प्रश्न देखो, अगला है सिलेक्ट द ऑप्शन डैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम। बताओ दोस्तों, सिलेक्ट द ऑप्शन डैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम। फीलिंग अंडर द वेदर, फीलिंग अंडर द वेदर। देखो फीलिंग अंडर द वेदर का मतलब होता है, मतलब आपको कोई चीज़ पता नहीं है फिर भी आप करने के सेंस में, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप बोलते हो कि हम कर सकते हैं, उस सेंस में मतलब क्या, अच्छा मतलब आपको अनुभव नहीं है उस चीज़ के बारे में, ठीक है। या फीलिंग अंडर द वेदर यानी मौसम के अनुकूल, यानी तबीयत ख़राब हो जाता है उस सेंस में बोल सकते हैं, यानी तबीयत बिगड़ जाने के सेंस में बोल सकते हैं। ओके, तो मान लो कि आपको मौसम का एक्सपीरियंस नहीं है, धूप है, अभी ठंड का मौसम है, आप टी शर्ट पर पहन कर बाहर निकलोगे तो तबीयत ख़राब होगा, उस सेंस में बोलते हैं। एक्सपीरियंस नहीं है आपको, तो उस सेंस में टू नॉट फील वेल बोल सकते हैं, टू नॉट फील वेल। ओके, राइट आंसर हो जाएगा टू नॉट फील वेल। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला है आपके सामने कि सिलेक्ट द ऑप्शन डैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम। ओके, सिलेक्ट द ऑप्शन डैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम। वंस इन ब्लू मून, सॉरी वंस इन ब्लू मून क्या हो जाएगा, मतलब देखो वंस इन ब्लू मून का मतलब होगा, बता सकते हैं क्या आप लोग, देखो वंस इन ब्लू मून का मतलब होता है यानी ओकेशनली, कभी कभी के सेंस में, कभी कभार के सेंस में, तो इसके जैसा आप बोल सकते हैं इनफ्रीक्वेंटली। इनफ्रीक्वेंटली मतलब होता है कभी कभार। ओके, तो भी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला है आपके सामने सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। ए जियोमेट्रिकल फिगर विथ 8 साइड, ए जियोमेट्रिकल फिगर विथ 8 साइड, बताओ इसको क्या बोल सकते हैं, बहुत आसान है। जिसके 8 भुजा होते हैं उसको क्या बोलते हैं, अष्टभुजीय बोलते हैं। इंग्लिश में अष्टभुजीय को क्या बोलते हैं, यानी ऑक्टागोन बोलते हैं, तो राइट आंसर ऑक्टागोन हो जाएगा। ओके, चलो अगला प्रश्न देखो, अगला है आपके सामने एंटोनीम बताना है, विलोम। नॉमिनेट, नॉमिनेट का विलोम क्या होगा, नॉमिनेट का मतलब होता है नामांकित करना। अब इसका विलोम आसानी से बना सकते हैं, यानी रिजेक्ट के सेंस में। ओके, क्या हो जाएगा, रिजेक्ट, नॉमिनेट का रिजेक्ट। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है क्या है, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। ये ज्योमेट्रिकल फिगर विथ 8 साइड, ये तो अभी बता दिया, ऑक्टागोन हो जाएगा। ओके, चलो अगला प्रश्न देखो, नॉमिनेट का भी बताया मैंने, रिजेक्ट, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे है इसमें आपको बताना है सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन जो दिया है। ओके, द स्टडी ऑफ एंशिएंट इवेंट एंड सोसाइटी। अब तो बता सकते हैं आप लोग इसका मतलब क्या होता है, यानी पुरातत्व चीज़ों के सेंस में बोलते हैं। ओके, इतिहास के सेंस में जो घटना घटता है और उसको प्रूव किया जाता है। ओके, तो जो प्रूव करते हैं पुरातत्ववेत्ता होते हैं, इंग्लिश में क्या बोला जाता है इन्हें बताइए अब आप लोग, इजी है, आर्कियोलॉजी बोलते हैं दोस्तों के, आर्कियोलॉजी, डी राइट आंसर आर्कियोलॉजी होता है। ओके, चलो अगला प्रश्न देखो, आपको ए सर्टेन का विलोम बताना है। सिलेक्ट दी एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, एंटोनियम का मतलब होता है विलोम, बताइए। ओके, यहाँ पर दिया है शब्द आपका असेटेन, क्या दिया है, असेटेन, असेटेन का विलोम बताइए। ऑप्शन है ओवरलुक, डिटेक्ट, फाइंड आउट, ऑब्जर्व, इसमें क्या होगा बताओ दोस्तों। देखो असेटेन का मतलब होता है पता लगाना या फाइंड आउट के सेंस में बोलते हैं। ओके, मैंने आंसर इस शायद बता दिया, का दो नहीं, आंसर नहीं बताया, चलो बताओ क्या होगा,
देखो अनसर्टेनिटी अभी मैंने बताया कि सुनिश्चित करना, जांच करना या पता लगाना के सेंस में बोलते हैं। इसका विलोम बताना है यहाँ पर, ओके, यानी ओवरलुक हो जाएगा, ओके। असर्टेन का मतलब ओवरलुक हो जाएगा, विलोम पूछ रहा है। मैंने जो फाइंड आउट बताया था उसका सिनोनिम बताया था, ओके। चलो अगला देखो, सिलेक्ट द ऑप्शन सिनोनिम गिवन वर्ड। एक्सट्रोवर्ट को क्या बोलते हैं? एक्सट्रोवर्ट को क्या बोलते हैं? यानी बहुमुखी, यानी जो बहुत ज़्यादा बात करता है उसको क्या बोलते हैं? जो खूब बात करता हो, खूब, बहुत ज़्यादा, आवश्यकता से ज़्यादा, क्लास में भी खूब बोलेगा, यस सर ये आंसर होगा, ये होगा, ये होगा, ये इस तरह का बोलते होंगे, एक्सट्रोवर्ट उसको बोलते हैं। अब आपको बताना है सिनोनिम इसके जैसा, यानी टॉकटिव बोल सकते हैं, यानी जो बातूनी होता है, बहुत बात करता है, उस सेंस में बोलते हैं, ओके। टक्का सा जवाब देने का मतलब क्या होता है? यानी टक्का सा जवाब देने का मतलब क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। अति क्रोधित होना, संकट में पड़ना, बुरा भला कहना, साफ इनकार करना। तो राइट आंसर साफ इनकार हो जाना, टक्का सा जवाब देने का मतलब। अगला प्रश्न देखिए, जो अभी तक ना आया हो उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं? जो अभी तक ना आया हो वो, उसके लिए हम अनागत शब्द का प्रयोग करते हैं। सिंपल है, इसमें ऑप्शन क्या देना है? चलो अगला प्रश्न देखो, बुध शब्द का विलोम शब्द है। बुध शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? बुध शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन है प्रतिबंध, मुक्त, मोक्ष, बंधन। इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा? बुध शब्द का, यानी देखिए, सॉरी बुध हम पढ़ रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, ये बध लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बध, ओके। तो बध का मतलब होता है बंधा हुआ, ओके, बंधा हुआ। तो ऑप्शन में से इसका विलोम बताना है, यानी जो बंधा हुआ, तो विलोम क्या हो जाएगा? जो फ्री हो, आज़ाद हो, यानी मुक्त हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला है, इसमें आपको बताना है कौन सही शब्द लिखा हुआ है। कौन सही शब्द लिखा हुआ है, चलिए बताइए। ऑप्शन को ध्यान से देखिए, कमेंट कीजिए लोग। तो देखिए सही शब्द इसमें शब्दांश, देखिए शब्दांश ये जो लिखा हुआ है सी नंबर में, ये सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या बताना है? अनुवाद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अनुवाद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन है प्रतिलिपि, भाषांतर, विवाद, अनुकृति। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? देखिए अनुवाद का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे आप तो अनुवाद का उचित, अगर इसमें से देखेंगे तो भाषांतर हो जाएगा, ओके, भाषांतर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होगा इसमें से? देखिए प्रत्यक्ष का अगर हम विलोम इसमें से देखें तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? परोक्ष हो जाएगा, ओके, परोक्ष हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है, प्रशंसक का विलोम शब्द क्या होगा? प्रशंसक का विलोम क्या होगा? देखिए प्रशंसक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, इसमें बताना है आपको। प्रशंसक का विलोम क्या होगा दोस्तों, चलिए बताइए। देखिए प्रशंसक का विलोम मतलब होता है प्रशंसा करना, ओके। तो इसका उचित विलोम बताना है आपको, ओके। तो देखिए निंदक जो है ये हो जाएगा, ओके, राइट आंसर। इसमें एंटोनिम बताना है। एगोनी का एंटोनिम क्या होगा? एगोनी का एंटोनिम, देखिए एगोनी का एंटोनिम होता है पीड़ा या वेदना के सेंस में बोलते हैं, ओके। तो भाई इसका विलोम होगा प्लेजर, जो सुखद, मनमोहक हो, ओके। तो राइट आंसर प्लेजर हो जाएगा, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। इंटेंशनली स्टार्टिंग ए फायर टू डैमेज समथिंग। इंटेंशनली स्टार्टिंग ए फायर टू डैमेज समथिंग। बताइए क्या राइट आंसर होगा? देखिए इसमें से ऑप्शन है आपके सामने, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। देखिए बताते हैं, यानी ये बता रहा है क्या कि आगजनी के सेंस में आपको बताना है, इतना हिंट दे दिए। यानी नुकसान के सेंस में, आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किसी के घर में आग लगा देते हैं। बताइए अब इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कमॉन फास्ट कमेंट। देखिए क्या राइट आंसर होगा? आर्सन का मतलब होता है आगजनी, किसी के घर में आग लगा दीजिए उसको बोलते हैं, ओके। तो राइट आंसर आर्सन हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, दिख रहा है ना दोस्तों? चलिए बताइएगा, थोड़ा सा धुंधला हो गया है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। द अथॉरिटी हैव डैश इनटू दिस। क्या लिखा हुआ है? इंसिडेंट, ओके, इंसिडेंट। ऑप्शन हम पढ़ देते हैं, इवेल्युएटेड, प्रोवेड, ओके। क्या लिखा हुआ है? प्रोवेड,
टेस्टेड और एग्जामिन्ड, इसमें से बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोबेब्ड। ओके, प्रोबेब्ड हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए जो दिखता है वही करते हैं। ओके, चलिए ये दिख रहा है, चलिए बताइए, इतना पर बता सकते हैं आप लोग। एग्रीमेंट का विलोम बताना है। एग्रीमेंट का विलोम क्या हो जाएगा। एग्रीमेंट में होता है सहमति, तो इसका विलोम हो जाएगा डिस्कॉर्ड, मतलब असहमति। ओके, डिस्कॉर्ड राइट आंसर। ओके, डिस्कॉर्ड। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है, इसमें रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है। रॉन्गली स्पेल्ड कौन है बताइए। देखिए इरेसिस्टिबल जो लिखा हुआ है ना, ये रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है। सही स्पेलिंग लिख देते हैं इसका, IRRESTBILE। ओके, ये सही हो जाएगा। इसमें बताइए ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिफिकेशन का सिनोनिम क्या होगा। ग्रेटिफिकेशन का सिनोनिम क्या होगा दोस्तों। इसका मतलब होता है संतुष्ट। ओके, अब बता सकते हैं आप, यानी सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका देखिए दिया हुआ है सेटिस्फेक्शन। चलिए अगला प्रश्न बताइए। अगला है आपका कि सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम अंडर द गन। अंडर द गन का मतलब होता है दबाव में आना। दबाव में आकर आप कोई काम कर देते हैं, एडमी कट आ जाएगा तो आपको प्रेशर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आप बोलेंगे आई मीन अंडर द गन। ओके, आप प्रेशर में चले गए हैं तो उस सिचुएशन में आप क्या बोलेंगे, टू बी अंडर प्रेशर। ओके, देखिए दिया हुआ है टू बी अंडर प्रेशर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपके सामने कि सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एबंडेंट लिखा हुआ है, एबंडेंट मीन्स रोकना। ओके, क्या होता है, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, या प्रचुर मात्रा में बोलिए, या ज़्यादा के सेंस में बोलेंगे, पर्याप्त मात्रा में भी बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसका एंटोनिम विलोम बताना है। ओके, यानी कम के मात्रा में होगा, स्केर्स बोलेंगे वो। ओके, स्केर्स मीन्स कम मात्रा में होता है। ओके, तो राइट आंसर स्केर्स हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है पीस ऑफ, इसमें आपको बताना आइटम दिया है। ओके, चलिए बताइए। पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक का मतलब होता है अत्यधिक आसान, बहुत इजी। ओके, तो समथिंग वेरी इजी बोल सकते हैं। देखिए दिया हुआ है समथिंग वेरी इजी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इंटीग्रेशन, क्या दिया है, इंटीग्रेशन 12th क्लास में आप लोग को मिला होगा, इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन। अब आसानी से बता सकते हैं, हिंट इतना दे दिया मैंने। इंटीग्रेशन मतलब एकीकरण। ओके, समाकलन जिसको बोलते हैं, तो इसका उचित सिनोनिम क्या हो जाएगा, यूनिफिकेशन, मतलब एकीकरण इसका भी मतलब होता है। तो देखिए दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। % अधिक दे रहा है तो 180 हो गया। बी का कितना अधिक दे रहा है तो 150 हो जाएगा। 50% प्लस करते हैं, जितना % अधिक रहेगा ना उसको 100 में ऐड करते जाते हैं, यही हमारा रूल हो गया। ओके दोस्तों, अब सॉल्व करना है तो सॉल्व हो जाएगा A/B बराबर 180/150, यानी 6.5 आएगा जब आप काटेंगे। तो राइट आंसर आपका 6:5 आ जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या होगा दोस्तों, सॉल्व कीजिए। इसका क्या राइट आंसर होगा। देखिए, बिना किसी स्टॉप पर रुके एक बस की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जब यह स्टॉप पर रुकती है तब इसकी चाल 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रति घंटे बस कितने मिनट के लिए रुकती है बताइए। प्रति घंटे बस कितने मिनट के लिए रुकती है दोस्तों। देखिए, ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि बिना रुके हुए के लिए निकाल लीजिए। तो बिना रुके हुए के आज कितना चलता है, 56 किलोमीटर। तो आपको मैंने बताया था, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 56/70 × 60 मिनट हो जाएगा, मिनट में निकालने के लिए। ओके, ये मिनट में निकालने के लिए मैंने किया है। ओके दोस्तों, तो देखिए काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/56, 8×6 = 48, कितना आ गया, 48 मिनट आ गया आपको। ओके, 48 मिनट। आगे देखिए, अब बोल रहा है रुकते हुए 56 किलोमीटर जाता है, कितना जाता है, 56। चूँकि आपको पता है 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, पता है ना जी। तो क्या लिखेंगे आप, 60 - 48, तो 12 मिनट आ जाएगा। तो राइट आंसर 12 हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखिए। आगे है, एक पुरुष 30 दिनों में 720 kg चावल की खपत करते हैं, 90 पुरुष कितने दिनों में 270 kg की खपत कर सकते हैं। तो मैंने बताया था एक साथ निकालने के लिए दोस्तों कि
डायरेक्ट 120 गुने 30 और बटा 720 कीजिए। किसके बराबर होगा? तो बराबर होगा किसके? 90। चूँकि दिनों की संख्या नहीं है तो उसको x मान लीजिए और बटा में किसको 270 ले लीजिए। बस इस पर सॉल्व कीजिए, कितना आंसर आ रहा है। सॉल्व करेंगे तो x का मान आपका 15 आ जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। ओके, अगला प्रश्न देखिए क्या होगा। अगला प्रश्न ये रहा, आपके सामने है। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा इसका। बताइए लोग दोस्तों क्या राइट आंसर होगा। इसमें कुछ नहीं करना है। ओके, पूछ रहा है नया व्यक्ति का भार क्या होगा। ओके, क्या बताना है? व्यक्ति का भार। ओके, तो राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए? इसमें चुपचाप 75 है ना, 75 प्लस 2.5 गुने 8 कर दीजिए, मान निकल जाएगा 95 kg। ओके, बताया था ये क्वेश्चन मैंने। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 27 वस्तुओं की लागत 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का समान है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ये भी बताया था मैंने। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? डायरेक्ट यानी 27 माइनस 18 बटा में 18 के साथ गुना 100 कर दीजिए। सॉल्व कीजिए, कितना आंसर आ रहा है? चलिए बताइए। राइट आंसर 50% आ जाएगा। ओके, कितना आ जाएगा? 50%। एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:7 है। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि 20% और 10% है तो नया अनुपात क्या होगा? देखिए इसमें नया अनुपात पूछ रहा है, तो ये भी सवाल मैंने आप लोगों को बता दिया था कि देखिए 6, चूँकि 2 गो है तो एगो 6 के साथ एगो 7 के साथ लेकर चलेंगे। 20% बोल रहा है तो हमेशा इसमें 120 हो जाएगा। ओके, क्यों होगा ये आपको पता है, बता चुके हैं हम। ओके, एक बार 7 के साथ लेकर चलेंगे। कितना प्रतिशत बोल रहा है इसमें? 10%, 110 हो जाएगा बटा 100। चलिए सॉल्व कीजिए, कितना आंसर आ रहा है बताइए लोग, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर आएगा। तो ये 77 क्या आ जाएगा? जब इसे काटेंगे तो आपका मान आ जाएगा 72.7। ओके दोस्तों, वीडियो लॉन्ग हो रहा है। हम लोग फिर का जितना क्वेश्चन होगा उसको हम लोग लॉन्ग क्लास में अगले क्लास में करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अपना सुझाव देंगे दोस्तों। आप लोग पढ़ाई कीजिए जितना होगा, हम आपके साथ बने रहेंगे दोस्त की तरह। ओके, और हमेशा पढ़ाई कीजिए, जितना हो सके उतना पढ़िए। मायूस नहीं होना है। अगर आप दिल छोटा कर रहे हैं, आपसे नहीं निकलेगा तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। क्योंकि जो एग्ज़ाम निकलता है ना, जो तेज़ होता है उसको भी डर होता है और जो कमज़ोर होता है उसको भी डर रहता है। दोनों को एक ही सिचुएशन से गुजरना रहता है। लेकिन हाँ, जो रह गया, जो ठान लिया वो बाजी मार देता है, और जो डर गया वो मर गया। इसलिए अब आपको डिसाइड करना है कि आपको ज़िंदा रहते हुए भी लाश बनना है कि आपको ज़िंदा रहकर स्ट्रगल नहीं करना है बल्कि लड़ना है। लड़िए। और जो इंसान आपको वैल्यू नहीं देता है उसके पीछे मत पड़िए। ओके, आप अपना देखिए, क्योंकि वो आपको इग्नोर कर रहा है। आपसे सिर्फ वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है वो इंसान। अगर आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। और जितना हो सके उतना पढ़ाई कीजिए, क्योंकि किताब ही आपका दोस्त है। किताब ही आपकी गर्लफ्रेंड है और लड़कियों के लिए किताब ही बॉयफ्रेंड है। ओके, तो इसको अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाइए बुक्स को और पढ़िए। मोबाइल को ही बना लीजिए, और मोबाइल में तो यूट्यूब है ही, जहाँ मन करे वहाँ पढ़िए। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सर्च मारिए, पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़िए ज़रूर दोस्त। ओके, क्योंकि कंपटीशन इतना हार्ड है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हर चीज़ में करप्शन होता है। ओके, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको एक सीट से मतलब रखना है। ओके दोस्तों, मिलेंगे फिर अगले क्लास में। मैं आपका दोस्त, आपका भाई। किसी भी तरह की परेशानी होती है आप ज़रूर मुझे स्टैंड बीपीएससी इंस्टाग्राम या कमेंट भी करते हैं तो हम रिप्लाई ज़रूर देते हैं दोस्तों। ओके, हम आपके दोस्त हैं। ओके, हम सब मिलकर चलेंगे और हम आपको गाइडलाइन करेंगे। मेरा सजेशन, आपका मेहनत आपको ज़रूर कामयाबी दिलाएगा। ओके, मेहनत करना है आपको सिर्फ। चलिए टेक केयर, बाय बाय और गुड नाइट। ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू गाइस।